वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। देखो इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के बैक लग रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे गाइड बुक की तलाश है जिसमें आंसर टू द पॉइंट लिखा हो और आसान शब्दों में लिखा हो, तो आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक को परचेज कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो 15% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको और अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए बस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। तो अगर आप जून 2026 से टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक जरूर परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू ने फाइनली जून 2026 से टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज कर दिया है और एग्जाम का डेट को अनाउंस कर दिया गया है। डेट शीट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से भी आप लोग इस डेट शीट का PDF फाइल को डाउनलोड करके अपना अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो डेट शीट में एग्जाम के डेट लिखे हुए रहते हैं एंड जून 2026 से टर्म एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है, आपका पेपर कौन से डेट पे होगा, वही इस डेट शीट में मेंशन किया गया है। ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम तो जून में होने वाले हैं, लेकिन इतना जल्दी 3 महीना 3.5 महीना पहले डेट शीट रिलीज करने का क्या वजह है? तो देखो इग्नू में हमेशा इसी शेड्यूल से काम होता है और डेट शीट इतना पहले इसलिए रिलीज कर दिया जाता है कि इग्नू में मैक्सिमम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं जो काम के साथ साथ भी पढ़ाई करे होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डिफेंस पर्सनल भी होते हैं, तो उनका छुट्टी का भी मसला रहता है। इसलिए पहले डेट शीट रिलीज कर दिया जाता है ताकि आप लोग उसी डेट शीट के हिसाब से अपना शेड्यूल को बना पाओ। हालांकि ये टेंटेटिव डेट शीट रहता है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पेपर के जो एग्जाम के डेट इस डेट शीट में लिखे हुए हैं उसी पे ही होंगे। कुछ माइनर से चेंजेस होता है तो उसको अपडेट किया जाता है, उसके बाद से फिर एक न्यू डेट शीट रिलीज होता है। तो अभी के लिए फिलहाल ये टेंटेटिव डेट शीट है, एग्जाम का डेट को अनाउंस कर दिया गया है। एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और 15 जुलाई तक चलेगा। अब ये रस्म सही हो गया है कि हमेशा 1.5 महीना तक का ही एग्जाम चल रहा है, जो कि पहले 1 महीना में एग्जाम खत्म हो जाता था, लेकिन अब 1.5 महीना ही चल रहा है हर सेशन में। तो खैर 1 जून से एग्जाम स्टार्ट है एंड 15 जुलाई तक एग्जाम स्टार्ट होंगे। डेट शीट में आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे बता दिया जाता है कि ये टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही रिलीज किया जाता है। जो एग्जाम फॉर्म है वो एज पर द शेड्यूल मार्च में रिलीज किया जाता है हर सेशन में एंड मार्च में ही रिलीज किया जाएगा। उसके साथ साथ में बोला गया है कि इस डेट शीट में किसी भी तरीका का डिस्क्रिपेंसी आपको दिखे, यानी कि कोई 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे दिखे या कोई पेपर मेंशन ही ना हो, तो उसके लिए आप इस ईमेल पे यानी कि datesheet@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं 27 फरवरी तक। ओके, अगर आपका जो क्वेरीज है या जो डिस्क्रिपेंसी आपने बताया वो जेन्युइन होगा तो फिर उसको चेंज करके फिर अपडेट किया जाएगा। ओके, तो आपको बस अपना एग्जाम का डेट को इसमें से नोट डाउन करना है। तो इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट कोड वाइज आप लोग के एग्जाम के डेट लिखे हुए हैं ना। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम का शेड्यूल ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको अपना सब्जेक्ट का कोड नहीं पता है कि उनका कौन कौन सा पेपर है, और डेट शीट में हमेशा कोड वाइज आपके एग्जाम का शेड्यूल लिखा हुआ रहता है। तो आपका कोड कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालोगे, अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा एंड वहीं पे आप लोग के कोड लिखे हुए रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा पेपर है, तो ये सभी कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी कोड के हिसाब से आप लोग को सर्च करना है एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है एंड मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा। इग्नू में एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है, 2 टाइम पे, एक सुबह मॉर्निंग 10 बजे से 1 बजे तक एंड इवनिंग यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक। तो आपको सिंपली अगर कंप्यूटर से ये डेट शीट को डाउनलोड किए हो और चेक कर रहे हो तो आप कंप्यूटर में Ctrl+F प्रेस करोगे एंड जो भी आपका सब्जेक्ट कोड का फर्स्ट 3 या 4 लेटर है उसको टाइप करोगे तो आपको आपका सब्जेक्ट कोड हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का BEVAE 181 पेपर आता है, तो BEVAE 181 पेपर यहाँ पे देख लो कि 4 जुलाई को इवनिंग में होने वाला है, यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पेपर आता है जिसका कोड है MPS 001 फर्स्ट ईयर का है। तो देखो MPS 001 ये हाईलाइट होता हुआ दिख गया। 8 जून को होगा मॉर्निंग सेशन में, यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना एग्जाम का शेड्यूल को नोट डाउन कर सकते हैं। सभी
सभी सब्जेक्ट कोड के एग्जाम के डेट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक और चीज ये भी जान लो कि डेट शीट में ये भी बता दिया जाता है कि कौन कौन सा पेपर आप लोग का OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा एंड MCQ फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे BSHF 101, FST 01 ये OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा BLI 011, 012, 013, 014, BVAE 181 और BSSS 183। ठीक है, इसके अलावा ये 3 पेपर जो हैं ये न्यूली ऐड किए गए हैं। OMR सीट में जो कंडक्ट करवाए जाते थे जितने भी पेपर में, उसमें ये न्यूली ऐड किए गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट DEC प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो ये जान लें कि अब आप लोग का जो एग्जाम है वो MCQ फॉर्मेट में OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा, DEC 001, 002 और 003। ठीक है, इसके अलावा बाकी अदर जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में, पेन एंड पेपर मोड में जैसे कंडक्ट करवाया जाता था उसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा BNS 041, 042 ये पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन लास्ट 1 साल से इसको भी अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, तो जो न्यूली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाने वाला जो कोर्स ऐड किया गया है वो है DEC 01, 02 और 03। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। रीजनल लैंग्वेज में यानी कि बंगाली हो गया, उर्दू हो गया या फिर पंजाबी हो गया, ये सब जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें से सिर्फ बंगाली को कुछ प्रोग्राम के लिए अलाउ किया गया है, दैट इज़ CRD यानी कि सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, PGDRD, MARD। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट के जो पेपर हैं उसका एग्जाम आप बंगाली लैंग्वेज में दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी अदर जितने भी पेपर का एग्जाम होता है उसको आप आइदर हिंदी में या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। यानी कि अगर इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश में दे सकते हैं, दोनों को अलाउ किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मोबाइल से चेक करोगे तो बस इस PDF को डाउनलोड करना एंड ऊपर आप लोग को 3 डॉट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, फाइंड का ऑप्शन मिलेगा या फिर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे भी आप अपना फर्स्ट 3 या 4 लेटर सब्जेक्ट कोड का टाइप करोगे तो वहां पे हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप मास्टर ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो MEG टाइप करोगे तो देखो MEG 01 1 जून को होने वाला है, उसके अलावा MEG 18 6 जून को होने वाला है। तो उसी तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हो अपना अपना सब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो भी पेपर का अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पहले तो यहाँ पे देख लो कि एक्चुअली में इस डेट शीट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो datesheet@ignou.ac.in पे 27 फरवरी से पहले। अगर कोई डेट अगर मिस हो गया होगा तो फिर उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने पूरा चेक किया, उसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट कोड नहीं है जो इस डेट शीट में मेंशन नहीं है, सभी सब्जेक्ट कोड को ऐड ऑन किया गया है। तो ये अभी टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट एग्जाम से पहले ही रिलीज होता है। एंड इस डेट शीट में चेंजेस भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होता है। जितने भी फेमस प्रोग्राम है, चाहे वो बैचलर डिग्री का हो या मास्टर डिग्री का हो, उसमें मेजोरिटी ऑफ पेपर में कोई ऐसा चेंजेस नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस ना हो तब। यानी कि अगर कोई हॉलीडे आ जाता है या कोई चुनाव का कुछ इशू हो जाता है, ये सब मामले में ही डेट को इधर उधर किया जाता है। बाकी मैक्सिमम टाइम पे जो टेंटेटिव डेट शीट जो पहली बार रिलीज किया जाता है उसमें जो एग्जाम के डेट लिखे हुए रहते हैं उसी डेट पे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप लोग अपना डेट शीट को इस डेट शीट को डाउनलोड करके अपना अपना एग्जाम के शेड्यूल को नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये सब वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 2026 टर्म एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया है उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। छोटे को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डेट शीट के रिगार्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो हर एक ट्रस्टेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।